नंबर 1, जैसे जैसे आपकी बेटी बड़ी होती है, जागरूकता को बढ़ावा देना और किसी भी असामान्यता को जल्द पता लगाने के लिए सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में उसे बताएं। उसे सिखाएं कि उसके प्राइवेट पार्ट्स की बाहरी जांच कैसे की जाती है। ज़रूर हो तो इसे मेडिकल प्रोफेशनल के पास भी लेकर जाएं। यदि आपकी बेटी 10 साल की हो गई है तो उसके लिए ज़रूरी है कुछ चीज़ें अभी से सीख जाना। वैसे तो 10 साल के बच्चे की उम्र कपड़े धोने की नहीं होती है, लेकिन हमारे कुछ कपड़े यानी अंतर्वस्त्र बच्चों को अपने आप धोना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप अभी से बेटी को ये चीज़ सिखा देंगे तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। नंबर 2, अपनी बेटी को इंटीमेट एरिया पर कठोर रसायनों या सुगंधित उत्पादों के उपयोग से जुड़े खतरों के बारे में बताना भी आपका ही काम है। ये प्राकृतिक पीएच संतुलन को बाधित कर सकते हैं और इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। उसे इंटीमेट हाइजीन के लिए तैयार किए गए प्राकृतिक और हल्के उत्पादों को चुनने के लिए प्रोत्साहित करें। नंबर 3, ओवरऑल हाइजीन के बारे में बात करते हुए अपने पक्ष को समझाने की कोशिश करें। अपनी बेटियों को निजी क्षेत्रों सहित शरीर के विभिन्न अंगों और उनके काम के बारे में सिखाने से इसमें मदद मिल सकती है। संक्रमण और डिस्कम्फर्ट को रोकने के लिए इन क्षेत्रों को साफ करने की ज़रूरत पर जोर दें। नंबर 4, इन सब बातों के अलावा बेटी को कुछ सोशल चीज़ें सिखाना भी ज़रूरी है। 10 साल के बाद बच्चों के दोस्त बनने लग लग जाते हैं, लेकिन ज़्यादा समझ ना होने के कारण बच्चों को यह सिखाना ज़रूरी है कि हर किसी व्यक्ति को विश्वास नहीं किया जा सकता है। समय रहते ही बेटी को यह चीज़ें ज़रूर सिखा दें, जिससे उन्हें भविष्य में बहुत फ़ायदा मिल सकता है। नंबर 5, अगर आपकी बेटी भी 10 साल से ज़्यादा की हो गई है तो यह बात उसे सिखाना बहुत ज़रूरी है। अपने दोस्त हमेशा सोच समझकर ही बनाएं। दोस्तों का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी को भी अपना दोस्त बना लें। इसी गलती के कारण कई बार बाद में लोगों को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 6, नियमित रूप से नहाने को उनके रूटीन के हिस्से के रूप में बढ़ावा दें। उन्हें बताएं कि अपने पूरे शरीर के साथ इंटीमेट एरिया की सफाई करना कितना ज़रूरी है। इंटीमेट हाइजीन के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए हल्के पीएच संतुलन साबुन व क्लिंजर का उपयोग करने के लिए कहें। उन्हें याद दिलाएं कि कठोर स्क्रबिंग से परहेज करना जरूरी है। बाहरी हिस्सों को धीरे से धोएं, वरना नाजुक त्वचा के प्राकृतिक संतुलन पर विपरीत असर पड़ सकता है। नंबर 6, अपनी बेटियों को साफ और सांस लेने योग्य अंडरगारमेंट पहनने का महत्व सिखाएं। सूती अंडरवियर पहनने के लिए कहा जाता है क्योंकि यह सही एयर सर्कुलेशन करने देता है और नमी को अवशोषित करता है, जिससे बैक्टीरिया के विकास का खतरा कम हो जाता है। साफ सफाई और ताजगी बनाए रखने के लिए उन्हें रोजाना अंडरगारमेंट बदलने के लिए प्रोत्साहित करें। नंबर 7, आपकी बेटी युवावस्था की ओर बढ़ रही है तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर चर्चा करना महत्वपूर्ण हो जाता है। उसे मासिक धर्म चक्र, सैनिटरी पैड या टैम्पन के उचित उपयोग और इन्फेक्शन को रोकने के लिए उन्हें नियमित रूप से उन्हें बदलने के महत्व के बारे में सिखाएं। हाइजीन बनाए रखने के लिए सैनिटरी प्रोडक्ट्स को बदलने से पहले और बाद में हाथ धोने का महत्व समझाएं। नंबर 8, अपनी बेटी को सिखाएं कि अच्छी स्वच्छता बनाए रखने में डाइट और पानी का भी उतना ही योगदान है जितनी बाहरी देखभाल का। फलों, सब्जियों, साबुत अनाज से भरपूर हेल्दी डाइट को प्रोत्साहित करें क्योंकि ये वे शरीर के समग्र स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त हाइड्रेट रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के महत्व पर जोर दें और शरीर में टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करता है। नंबर 9, इंटीमेट हाइजीन से संबंधित किसी भी सवाल या चिंताओं पर चर्चा करने के लिए अपनी बेटी के लिए सुरक्षित माहौल बनाएं। खुलकर बातचीत करने की भावना को प्रोत्साहित करें। उसे बताएं कि वह किसी भी विषय पर बातचीत कर सकती है। कोई भी विषय चर्चा करने के लिए शर्मनाक नहीं है। यह विश्वास और सशक्तिकरण की भावना को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इससे ज़रूरत पड़ने पर वह सहायता मांगने में हिचकिचाएगी नहीं। नंबर 10, यह जान लें कि बच्चे अपने माता पिता के काम देखकर सबसे अच्छा करना सीखते हैं। स्वयं इंटीमेट हाइजीन का ध्यान रखकर एक सकारात्मक उदाहरण पेश करें। अपनी बेटी को प्राइवेट पार्ट से जुड़ी हर तरीके की जानकारी देकर और खुद उस पर अमल करने उसके सामने उदाहरण बने। नंबर 11, जीवन में कई बार ऐसे संकट आते हैं जिनमें हम जीवन की उलझन में फंस जाते हैं, इसलिए बेटी को समय से पहले ही हर चीज़
की हद को समझना सिखा दे, ताकि कभी भी आगे जाकर उसे जीवन में हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ को सहन ना करना पड़े। नंबर 12, बेटियों को इंटीमेट हाइजीन के बारे में पढ़ाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात को शर्म से जोड़कर देखना छोड़ दें, तभी वह भी खुलकर आपसे इसके साथ ही किसी अन्य विषय पर भी बात करने के काबिल हो पाएंगी। नंबर 13, यह माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपनी बेटियों को खुद के साथ हो रहे अन्याय या किसी तरह की गलत हरकतों को बर्दाश्त करने की बजाय उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना सिखाएं। जब लड़कियां खुद के लिए आवाज़ उठाएंगी, तभी दूसरे भी उनके हित में बोलेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। ऐसे में बेटियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना और खुद के लिए लड़ना सिखाना माता पिता की जिम्मेदारी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।